इस वक्त दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हूँ। यहाँ से ठीक थोड़ा सा पीछे ही राव स्टडी सर्कल है, आईएएस सेंटर, जहाँ पर कल 3 बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई। उसमें 2 बड़े सवाल निकल कर अब सामने आए हैं। पहला सवाल ये कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, क्या उस लाइब्रेरी की परमिशन थी राव स्टडी सर्कल की इस बिल्डिंग में? हमने किशोर से बात करी। किशोर कुशवाहा एक स्टूडेंट है जो यहीं पर रहकर तैयारी करते हैं। किशोर अब अपने घर वापस चले गए हैं ग्वालियर। उसकी उन्होंने वजह बताई कि उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव था। किशोर ने हमें फ़ोन पे बात करके बताया कि उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल किया था। जो कंप्लेंट किशोर ने दिल्ली सरकार के साथ फाइल किया था, जिसमें किशोर ने लिखा था कि राव स्टडी सर्कल में जो बेसमेंट में लाइब्रेरी है वो अवैध है, इलीगल है, और उस पर जो दिल्ली सरकार में जून में कंप्लेंट फाइल की थी, 1 महीने बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बड़ा एलिगेशन है। किशोर कुशवाहा से हमने बात करी। एक बार किशोर कुशवाहा की आपको बात सुनाता हूँ। आपने ये कंप्लेंट फाइल किया था क्या जून में? हाँ, मैंने 26 जून को कंप्लेंट फाइल की थी। उसके बाद 26 जून के बाद मैंने रिमाइंडर भी भेजा उन्हें 2 बार, क्योंकि मुझे ऐसी आशंका लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे राव आईएएस के साथ बहुत सारे लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान हैं जो इस प्रकार से अवैध तरीके से चल रहे हैं। जी, तो आप कह रहे हो राव के अलावा भी और भी संस्थान है जिसमें इस तरह के बेसमेंट में ये सब है? और हाँ तो आपकी कंप्लेंट पे किशोर कुछ तरह का रिस्पॉन्ड आया कुछ, या? सर, उन्होंने जैसे जनरल आम कंप्लेंट होती है उसी तरीके से उन्होंने किसी उसमें लिखा हुआ है जिनके लिए उन्होंने फॉरवर्ड की थी केंद्र सरकार ने, लेकिन क्या उनको उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही मुझे कोई रिप्लाई दिया उसका। मैंने बीच में रिमाइंडर भी डाला उन्हें, मैंने कहा ये बहुत सीरियस इशू है, इसे देखना चाहिए आपको, तो उन्होंने कुछ उस पर रिप्लाई नहीं दिया है। तो आप राउज में ही पढ़ते हैं क्या किशोर, या मतलब आपने कंप्लेंट किस वजह से डाला, मैं जान सकता हूँ अगर तो? मैंने कंप्लेंट इस वजह से डाला था कि जैसे बीच बीच में बारिश होती रहती तो उस क्षेत्र में बहुत पानी भर जाता है, जो बाजीराम राव आईएएस और जो 2-3 कोचिंग है जी। तो वहाँ पे क्या है, एक बार मैं फंस गया था तो मेरे घुटनों तक पानी था, तो मैंने सोचा इसमें जो बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, प्रकृति का कोई भरोसा, कब बारिश हो जाए कब क्या हो जाए, और वैसे ये भूकंप प्रभावित जोन है, तो मैंने इस संबंध में मैंने कहा इनने एमसीडी ने कैसे इन्हें परमिशन एनओसी दे दी कि इसमें कक्षाएं संचालित हो रही हैं, और जबकि वो तो बेसमेंट है और लाइब्रेरी चल रही है। जी, और आपकी इस कंप्लेंट के लगभग अब 1 महीने बाद ये पूरा हादसा हुआ है? हाँ, 26 जून को कंप्लेंट थी। जी। तो किशोर, आपका ये मानना है कि ज्यादातर जो इस तरह के बेसमेंट में लाइब्रेरी है ये सब इलीगल है? हाँ, यहाँ पे 90% ORN में लाइब्रेरी बेसमेंट में है, जो कि एक 3 फुट के एक गेट जीने वाला जो रहता है जी, कभी कोई दुर्घटना हो गई, इतनी पुरानी बिल्डिंग होती है, अगर उनमें गलती से खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो ये कौन, मतलब इतने बच्चों का जीवन किसके मतलब संकट में ही डला हुआ है, किसके भरोसे है? ये प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि जो मकान मालिक हैं या कोई संचालक हैं लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटर संचालक हैं, तो इन्हें इतना चाहिए कि ये तो लालच के चक्कर में बच्चों को एडमिशन देते रहते हैं, बिठाते रहते हैं, ये सेफ्टी नहीं देखते कई बच्चों की। जी, अच्छा किशोर, अब आपने जैसे मीडिया में बोला है या आप अब लोगों को बता रहे हो कि आपने कंप्लेंट फाइल किया था, तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर आया? किसी ने कॉल वॉल करके बोला कि आप मत बोलो, या आपको ऐसा प्रेशर फील हुआ हो? सर, ये तो आप भी जानते हैं कि प्रशासन के खिलाफ कंप्लेंट करना अपने आप में ही प्रेशर है सर, क्योंकि मतलब मैंने खुद की सेफ्टी के लिए तो कुछ किया नहीं था, उसमें मैं कॉमन जनरल पब्लिक सेफ्टी के लिए, स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए इशू उठाया था। तो अब अभी तो मतलब मैं थोड़ा बाहर ही रहूंगा दिल्ली से, क्योंकि फोन भी बहुत सारे, मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है लगभग। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं किशोर वैसे? मैं ग्वालियर से हूँ। अच्छा, तो अभी आप वापस अपने होम टाउन चले गए हैं ग्वालियर? हाँ सर। अच्छा, तो आप वैसे कितने टाइम से हैं किशोर दिल्ली में? मैं सर पिछले 2-3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो यहीं हूँ लगभग। इधर ही ओल्ड राजेंद्र नगर में आप तैयारी? इस बार आप मेंस में अपीयर हो रहे हैं? नहीं सर, इस बार नहीं हो रहा हूँ। अच्छा, ये आपने किशोर कुशवाहा को सुना। किशोर कुशवाहा ने बताया कि कैसे उन्होंने कंप्लेंट फाइल की, 1 महीने बाद भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। अगर हो सकता है उस पर कोई एक्शन लिया जाता तो कल ये जो हमको पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, ये ना देखने को मिलता। दूसरा बड़ा सवाल, दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट ने एक एनओसी जारी किया था राव स्टडी सर्कल की इस बिल्डिंग के लिए। उस एनओसी में आपकी स्क्रीन पर इस डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में दिखाया गया है कि बेसमेंट को ब्रैकेट में स्टोरेज की तरह मेंशन किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि राव स्टडी सर्कल में बेसमेंट को स्टोरेज की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, वहाँ तो लाइब्रेरी चल रही थी। तो इस लाइब्रेरी को चलाने की परमिशन भला कहाँ से मिली? या तो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट का ये जो डॉक्यूमेंट है ये गलत है, या फिर राव स्टडी सर्कल में जो लाइब्रेरी चल रही थी वो अवैध थी।
ये दो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अगर इनके जवाब राव स्टडी सर्कल की तरफ से मैनेजमेंट सामने आके देता है तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। किशोर कुशवाहा की कंप्लेंट आपके सामने है, दिल्ली फायर डिपार्टमेंट का ये एनओसी आपके सामने है। दोनों के मुताबिक बेसमेंट में चलाई जा रही लाइब्रेरी का परमिशन नहीं था, ये अवैध लाइब्रेरी थी। ये मोजो स्टोरी नहीं कह रहा है, यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और दिल्ली की अथॉरिटीज़ कह रही हैं। अब इस पर क्या रिप्लाई आता है राव स्टडी सर्कल का, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।